और पुण्यात्मा, आप कोई पहली क्लास का बच्चा है, कक्षा का, यानी आज नाम लेने आया है, या 1 महीने 2 महीने 6 महीने हुए हैं, ये तो प्रथम कक्षा के बच्चे हैं। और जिनको द्वितीय मंत्र मिल गया वो समझ लो मिडिल पास कर गए, मैट्रिक। और जिनको तीसरा मिल गया वो तो कंप्लीट, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा लगभग पूरी कर ली। लेकिन ज्ञान फिर भी साथ रहेगा। तो ये ज्ञान हम सभी को आराम से समझना चाहिए, और इस ज्ञान को जब तक आधार हम नहीं बना पाएंगे, हम कभी भी विचलित हो सकते हैं। क्योंकि तीसरा नाम प्राप्त भी कुछ ऐसे प्राणी भक्त हैं जो ज्ञान से आंशिक परिचित हैं, इसलिए उनका आता रहना बहुत जरूरी है। रह रह कर ये ज्ञान नई उमंग देगा, आपको नया रास्ता देगा, और आपको एक प्रकार की ऐसा जो हलचल मचेगी कि सचमुच ये ज्ञान तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। जबकि आप मान चुके होंगे कि हमने तो बहुत कुछ सुन लिया है, तकरीबन हम समझ चुके हैं। तो इसलिए रह रह कर इस परमेश्वर के ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि जैसे हमने कपड़ा पहना है, नया कपड़ा पहना, मैला हो गया सारे दिन में, फिर शाम को अगले दिन धो लिया तो उज्जवल बना रहेगा। तो सत्संग रूपी सरोवर में और इस प्रवचन रूपी साबुन से इसको अवश्य साफ करवाते रहना चाहिए। ये धोबी घाट है आपके अंतःकरण को साफ करने का। तो यहाँ आते रहिएगा, इससे भी बहुत लाभ होगा आपको। तो उनके लिए एक नया चांदना होगा, जो पहली बार आए हैं उनको ज्ञान समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये बार बार आपको इसका आवर्ती कराई जा रही है, बार बार आपको रिपीट कराया जा रहा है। आपके कुछ दिनों में आपके उंगलियां पा जाएगा ये तत्व ज्ञान। और फिर कोई और भी आपसे प्रश्न करेगा, आप आसानी से उनको समझा सकोगे, अपने बहन भाइयों को जो भ्रमित हैं, काल के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, याद कराया जाता है।